चलिए, आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है टू फाइंड आउट रिड्यूस्ड ग्रामर। लेट अस कंसीडर ए ग्रामर एस, ये जी कोई ग्रामर है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 नॉन टर्मिनल हैं, 3 टर्मिनल सिंबल हैं और पी और एस प्रोडक्शन और स्टार्ट सिंबल। प्रोडक्शन इसमें ये 6 प्रोडक्शन है टोटल, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब ये प्रोडक्शन से हम क्या, ये ग्रामर क्या लैंग्वेज जनरेट करती है? एल जी इज इक्वल टू, एल जी क्या होगा? इसमें एस से शुरू करके हम ए और बी, अब ए से शुरू करके ए बन सकता है, बी से शुरू करके बी बन सकता है। इस कैपिटल सी तक हम कभी भी नहीं पहुंच सकते एस से शुरू करके, ना ही एस से हम स्मॉल डी ड्राइव कर सकते और ना ही एस से हम नल करेक्टर ड्राइव कर सकते। तो एल जी इसमें बनेगा सिर्फ हमारा ए बी, ये बनता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ नॉन टर्मिनल सिंबल एक्स्ट्रा है। नॉन टर्मिनल सिंबल जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नॉन टर्मिनल सिंबल्स कौन कौन से हैं? एस यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, बी यूज हुआ है, सी, कैपिटल सी यूज नहीं हुआ, कैपिटल ई यूज नहीं हुआ। इसी तरह से हमारे जो टर्मिनल सिंबल्स हैं, टर्मिनल्स कौन सा एक्स्ट्रा है? स्मॉल सी। ए और बी तो यूज हुआ है, स्मॉल सी हमारा एक्स्ट्रा टर्मिनल सिंबल है। और कुछ प्रोडक्शन भी हैं जिनका यूज नहीं हुआ इस डेरिवेशन में। इससे जब हम स्ट्रिंग ड्राइव करते हैं इन प्रोडक्शंस का यूज करके, तो कुछ एक ये देखो, ये बी ड्राइव्स कैपिटल सी, इस प्रोडक्शन का कहीं भी यूज नहीं हुआ। ई ड्राइव्स स्मॉल सी, इसका यूज नहीं हुआ। ई ड्राइव्स नल करेक्टर, इसका भी यूज नहीं हुआ। तो ये तीन प्रोडक्शंस हमारी एक्स्ट्रा हैं और एक टर्मिनल सिंबल एक्स्ट्रा है, दो हमारे नॉन टर्मिनल सिंबल एक्स्ट्रा हैं। अगर मैं इस ग्रामर को ऐसे लिखता हूँ कि G इज इक्वल टू एस ए बी पी और एस, where P is given by S drives AB, A drives small a, B drives small b, सिर्फ यही लिखता हूँ, तो ये ग्रामर हमारी इस ऊपर वाली ग्रामर के इक्विवेलेंट है और सेम लैंग्वेज जनरेट करती है। दिस इज़ रिड्यूस्ड ग्रामर, जिसमें हमने एक्स्ट्रा नॉन टर्मिनल्स को और एक्स्ट्रा प्रोडक्शंस को रिमूव किया है। इसी को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। इसमें 2 स्टेप हैं सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के, और हम ये भी कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड ग्रामर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके 2 स्टेप हैं, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। पहला स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ, मान लेते हैं कि एक ग्रामर है जी, कोई ग्रामर है, इसके इक्विवेलेंट हमें रिड्यूस्ड ग्रामर फाइंड आउट करनी है। तो 2 स्टेप मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 में हम G1, इसके जी के इक्विवेलेंट एक दूसरी ग्रामर G1 फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हर एक नॉन टर्मिनल सिंबल कोई ना कोई टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव करने में यूज होता हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ G1 इन विच एवरी नॉन टर्मिनल इज यूज टू ड्राइव सम टर्मिनल स्ट्रिंग इन LG। तो इसमें चेंज क्या होगा? जो हमारी गिवन ग्रामर थी उसमें मान लेते हैं कि गिवन ग्रामर हमारी है, नॉन टर्मिनल का सेट है VN, ये सिग्मा, P और S ये है। तो जब मैं G1 बनाऊंगा, G1 ड्राइव करता हूँ इससे, तो G1 में क्या होगा कि नॉन टर्मिनल, हम जो एक्स्ट्रा नॉन टर्मिनल है उनको हम रिमूव कर देंगे, तो ये सेट चेंज हो जाएगा, VN डैश हो जाएगा। जबकि जो हमारे सिग्मा के एलिमेंट हैं, टर्मिनल सिंबल्स हैं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये सेम रहेगा। और क्योंकि हमारे नॉन टर्मिनल कम हुए हैं, तो प्रोडक्शन का जो सेट होगा वो भी, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए मैंने P डैश से इसको रिप्रेजेंट किया। स्टार्ट सिंबल हमारा सेम रहेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इसमें फर्दर 2
सब स्टेप हैं। एक सब स्टेप होगा हमारा, स्टेप 1 के अंदर एक सब स्टेप होगा हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ वी एन डैश, और बी स्टेप होगा हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ पी डैश। सिंपली इतना ही है। एक एग्जांपल लेंगे, उससे अच्छी तरह से हम कर लेंगे। और स्टेप 2, इसमें जो स्टेप 2 होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ग्रामर जी डैश, in which every non-terminal and every element of, लिख देता हूँ, every element of Vn union this. It means that every non-terminal and every terminal symbol appears in sentential form. मीन्स जो लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग को ड्राइव करने में सभी टर्मिनल और सभी नॉन टर्मिनल सिंबल्स का यूज होगा। तो इसमें हम इस सेट को भी चेंज करेंगे। तो जो हमारा जी रिड्यूस्ड ग्रामर जी डैश बनेगी, उसमें नॉन टर्मिनल तो हमने पहले ही रिड्यूस कर दिए, तो वी एन डैश, ये इससे वी विल कंस्ट्रक्ट जी डैश फ्रॉम G1, फ्रॉम G1। तो G1 में जो हमारा नॉन टर्मिनल का सेट है, ये हमारा सेम रहेगा। अब इसमें हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया था, इसमें यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ टर्मिनल सिंबल जो एक्स्ट्रा हैं वो हम हटा देंगे, और कुछ टर्मिनल सिंबल्स जब हट जाएंगे तो ये सेट भी चेंज हो जाएगा प्रोडक्शंस का। तो मैं इसको P डबल डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और स्टार्ट सिंबल थ्रू आउट प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। तो इसमें सिर्फ एक ही है, इसमें हम जैसे इसमें पहले स्टेप में A और B बताया था, और सेकंड स्टेप में इसको भी 2 पार्ट में लिख लो। एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ W सेट, WI सेट, और P में लिख लो आप कंप्लीट रिड्यूस्ड ग्रामर। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से हम इस प्रोसेस को समझेंगे। एक ग्रामर है जिसमें नॉन टर्मिनल SACD हैं, और हमारे टर्मिनल्स हैं A और B, प्रोडक्शन है और स्टार्ट सिंबल है। प्रोडक्शन P सेट इज़ गिवन बाय S ड्राइव्स स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल A ड्राइव्स कैपिटल S, B, A ड्राइव्स स्मॉल b, कैपिटल C, कैपिटल C, A ड्राइव्स कैपिटल D, A, कैपिटल A, C ड्राइव्स स्मॉल a, b, B, एंड C ड्राइव्स कैपिटल D, कैपिटल D। ये हमारे प्रोडक्शंस हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम रिड्यूस्ड ग्रामर फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ G1 मतलब हम Vn डैश, ये हमारा सेम रहेगा P डैश और S। अब स्टेप A मैंने बताया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ Vn डैश। इसमें हम सेट बनाएंगे W1, W2, W3 एंड सो ऑन, इस तरह से। और ये W वो स्टेप 2 वाला W नहीं है, ये अलग तरीके से बनता है, और तब तक बनाते रहेंगे जब तक किसी स्टेज पे 2 WK और WK+1 हमारे
बराबर नहीं हो जाते तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और ये तरीका ये है कि W1 हमारा होता है, वो W1 आपको उस प्रोडक्शन का लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि वो नॉन टर्मिनल आपको शामिल करना है जिसके राइट हैंड साइड में ओनली टर्मिनल सिंबल आते हों। तो ये प्रोडक्शंस आपको देखनी है। इन प्रोडक्शंस में से ये देखो कि राइट हैंड साइड में सिर्फ हमारा टर्मिनल सिंबल होना चाहिए। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, ओनली टर्मिनल नहीं है, ओनली टर्मिनल नहीं है, इसके अंदर ओनली टर्मिनल है इस प्रोडक्शन में। तो इस प्रोडक्शन का जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इसमें हम रखेंगे। ये हमने सारी कितनी है प्रोडक्शन हमारी, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्शन है। इनकी नंबरिंग भी चलो मैं कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 प्रोडक्शंस में से सिर्फ एक 5 नंबर प्रोडक्शन ऐसी है जिसमें लेफ़्ट राइट हैंड साइड में ओनली टर्मिनल है, तो हमने सी को रखा। ये W1 है। अब W2 हम कैसे बनाएंगे? W2 हम बनाते हैं, इसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। Wi+1 इज इक्वल टू Wi यूनियन A belonging to Vn such that there exists a production of the form A drives alpha with alpha belonging to sigma union Wi स्टार। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि W2 में W1 का एलिमेंट तो होगा ही होगा, W2 में W1 का एलिमेंट होगा। इसके अलावा आपको राइट हैंड साइड में वो प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में आपको देखना है कि टर्मिनल सिंबल होना चाहिए और नॉन टर्मिनल सिंबल जो इससे पहले वाले सेट में आया हुआ हो। तो यानी कि अब हम क्या देखेंगे, टर्मिनल हमारे पास ए बी है और नॉन टर्मिनल जो पहले वाले सेट में आया है वो सी है। तो अब हम राइट साइड में देखेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी के लिए। तो इसमें प्रोडक्शन में नहीं है, इस प्रोडक्शन में भी नहीं है, इसमें ये बी है और ये कैपिटल सी है इसमें। दोबारा से बता रहा हूँ, आपको देखना है इससे पहले वाले सेट का जो नॉन टर्मिनल है वो, या फिर हमारे स्मॉल ए स्मॉल बी यानी कि सिग्मा के एलिमेंट देखने हैं। तो इसके अंदर हमारा ए है और स्मॉल ए है, और कैपिटल ए क्योंकि हमारा W1 में नहीं है तो इसलिए हम एस को शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें ऐसी प्रोडक्शन नंबर 3 है, प्रोडक्शन का लेफ़्ट हैंड साइड ए है तो मैंने ए को शामिल किया। इसके बाद अगली चेक करो, डी हमारा इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। इसमें ये सी ऑलरेडी आ चुका और डी नहीं है, तो इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे। इसी तरह से W3 हम बनाएंगे। W3 में जो पहले वाले एलिमेंट हैं वो तो होंगे ही होंगे, सी और ए। इसके अलावा आपको देखना है कि कैपिटल सी, कैपिटल ए या फिर कोई भी टर्मिनल सिंबल। तो कैपिटल ए है, टर्मिनल सिंबल है, तो ये इसका लेफ़्ट हैंड साइड इस प्रोडक्शन का हम इसमें शामिल कर लेंगे। एस, ये लेफ़्ट हैंड साइड में ए है तो ये ऑलरेडी आया हुआ है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं। ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं, ये भी सी भी आया हुआ है और ये सी भी आया हुआ है, तो ये 3 ही हमारे बनेंगे इसमें। इसी तरह से W4 हम बनाएंगे तो W4 में सी ए एस। अब आप यहाँ पर आपको देखना है कि ए सी और एस में राइट हैंड साइड में प्रोडक्शन के कौन सा है, ए है, ये एस आ चुका, ये एस ए भी आ चुका, ये सी भी आ चुका। अब ये W4 सेट हमारा ये बनेगा। तो अब हम यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे और हमारा Vn डैश होगा SAC, यानी कि ये सेट हमारा WN सेट होगा। नाउ स्टेप बी था कंस्ट्रक्शन ऑफ P डैश। इसमें हम वो सारी प्रोडक्शन लेंगे जिसमें नॉन टर्मिनल सिंबल Vn डैश के एलिमेंट हों। तो पहली प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो हमारी एक प्रोडक्शन P डैश सेट में ये होगी S ड्राइव्स A, कैपिटल A, ठीक है। एस बी, ये भी S यहाँ पर है और B A ड्राइव्स S B। वो सारी प्रोडक्शंस लेंगे
जिसके राइट हैंड साइड में या तो टर्मिनल सिंबल आया हो या फिर नॉन टर्मिनल सिंबल इस सेट में से आया हुआ हो। तो ऐसी प्रोडक्शन हमारी ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है, बी सी सी, ये प्रोडक्शन भी है, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये प्रोडक्शन है और ये प्रोडक्शन नहीं है। तो नया जो सेट होगा प्रोडक्शंस का वो होगा हमारा यह। अब हमारा सेकंड स्टेप है, स्टेप 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ग्रामर। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप, ए स्टेप में W सेट बनाएंगे, इसमें इसी तरह से हम W1 W2, लेकिन इसका प्रोसेस अलग है। ये W1 उस तरह से नहीं बनेगा। इसका तरीका है, W1 में हम स्टार्ट सिंबल लेंगे इनिशियली, W1 में स्टार्ट सिंबल लेंगे। और हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ग्रामर हमारी जो G डैश बनेगी उसमें एक हमारा VN डैश है, एक सिग्मा डैश है, सिग्मा डैश है, और P डबल डैश है और S है। तो ये हमारा सेम रखेंगे। अब हम हमारे लिए नया जो नॉन टर्मिनल का सेट है वो ये होगा, ये हमारी चेंज हो जाएंगी। तो शुरू में W1 इस तरह से, W2 हम कैसे बनाएंगे, W2 S पहले वाला सेट, W1 का एलिमेंट, और प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में जो लिखा है, जैसे ये जो हमारी प्रोडक्शन है S, इनिशियली W1 तो S होता है, W2 में क्या होगा, W2 में W1 का एलिमेंट होगा और जितने भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल सिंबल आए हैं वो सभी इंक्लूड करेंगे इस प्रोडक्शंस में से देख के, प्रोडक्शन में देख के। तो S है, स्मॉल a है, कैपिटल A है। तो ये हमारा S स्मॉल a कैपिटल A ये एलिमेंट होंगे। उसके बाद आपको देखना है, इसमें से दूसरी प्रोडक्शन देखनी है। दूसरी प्रोडक्शन में S से शुरू होने वाला कुछ नहीं है, इसमें S से शुरू और कुछ नहीं होता। तो W2 जो हमारा सेट होगा वो सिंपली हमारा यही होगा, S स्मॉल a कैपिटल A। इसी तरह W3 जब हम बनाएंगे तो W3 में ये कैपिटल S स्मॉल a और ये कैपिटल A। अब हम क्या देखेंगे प्रोडक्शन में, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल S है या कैपिटल A है उसकी राइट हैंड साइड के सारे टर्मिनल नॉन टर्मिनल हम इंक्लूड कर लेंगे। तो अब आपको देखना है, S का तो हमने चेक कर ही लिया, A के राइट हैंड साइड में स्मॉल b है नया सिंबल, तो ये नया सिंबल B इंक्लूड कर लेंगे। A के राइट हैंड साइड में ये कैपिटल C है नया सिंबल, तो ये कैपिटल C इंक्लूड कर लेंगे। और A के राइट हैंड साइड में ये तो हमारी प्रोडक्शन थी नहीं, आपको अब ये प्रोडक्शन, सॉरी, ये ऊपर वाली प्रोडक्शन की बजाय आपको ये प्रोडक्शन देखनी है, इन प्रोडक्शंस में से देखना है। वो एक ही बात है, मैंने ये क्रॉस कर दी थी, इनको चेक नहीं किया, आप यहाँ से देख सकते हो। तो इन प्रोडक्शंस को देखना है। ये कैपिटल A के ये B आया, स्मॉल b आया, और यहाँ से हमें कैपिटल C मिला, तो ये हमारा W3 होगा। W4 क्या होगा, सारे ये एलिमेंट S स्मॉल a कैपिटल A B कैपिटल C। अब हमें इन प्रोडक्शंस में क्या चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा S A या C हो। तो S के कोरस्पॉन्डिंग जो थे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, A के कोरस्पॉन्डिंग नया सिंबल B था इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। C के कोरस्पॉन्डिंग नया सिंबल कुछ भी नहीं है, A B ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो W4 हमारा ये सेट होगा। अब ये देखो, ये जो सेट है, इस सेट में जितने भी हमारे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल हैं वो हमारी नई जो ग्रामर बनेगी उस ग्रामर के जो सेकंड स्टेप मैंने बताया था आपको कि रिड्यूस्ड ग्रामर, कंप्लीट रिड्यूस्ड ग्रामर, कंप्लीट रिड्यूस्ड ग्रामर। ये जो कंप्लीट रिड्यूस्ड ग्रामर है इसमें आपका VN डैश हमारा सेम रहेगा जो इसमें था,
कैपिटल एस है, ए है, सी है। नया जो सेट सिग्मा डैश है, नया सेट बनेगा यहाँ से। जो लास्ट का हमारा जो सेट है, इस सेट में से आपको देखना है कि टर्मिनल सिंबल हमारे कौन कौन से हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। और प्रोडक्शन का मैं अभी बताता हूँ। और स्टार्ट सिंबल हमारा एस होगा, प्रोडक्शन पी है। हमें वो सारी प्रोडक्शन लेनी है, इन प्रोडक्शंस में से पी डैश से पी डबल डैश बनाते हैं हम, पी डबल डैश। वो सारी प्रोडक्शन लेनी है जिसमें W4 सेट के एलिमेंट हों लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में। तो ये जो पहली प्रोडक्शन इसमें है, एस ड्राइव्स ए, तो एस भी है, ए भी है, ए भी है, तो ये प्रोडक्शन हम इंक्लूड कर लेंगे, एस ड्राइव्स ए। दूसरी प्रोडक्शन देखो, ए ड्राइव्स एस पी, तो ए भी है, एस भी है और बी भी है, तो ये हमारी ए ड्राइव्स एस बी। तीसरी प्रोडक्शन हमारी ए बी सी, तो ये कैपिटल इस सेट के अंदर, कैपिटल ये सेट को आप ये मान लो कि ये हमारे इस सेट में से देख के मैं प्रोडक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें ए भी है, स्मॉल बी और कैपिटल सी, तो ए स्मॉल बी कैपिटल सी और सी ए बी बी ये भी है, तो सी ए बी बी। ये बाय द वे इस एग्जांपल के अंदर पी डबल डैश जो है वो पी डैश के बराबर है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं कि पी डबल डैश पी डैश के बराबर हो। एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ इस पूरे जो अभी मैंने बताया है। रिड्यूस्ड ग्रामर, ये सिंप्लीफिकेशन से हमने शुरू किया था। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि गिवन ग्रामर में से एक्स्ट्रा नॉन टर्मिनल, एक्स्ट्रा टर्मिनल और एक्स्ट्रा प्रोडक्शंस को हटाना। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ टू फाइंड रिड्यूस्ड ग्रामर। इसका जो प्रोसेस है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके 2 स्टेप हैं। प्रोसेस को मैंने डिवाइड किया है, किसी किताब में हो सकता है 3 स्टेप हो, मैंने इस प्रोसेस को डिवाइड किया 2 स्टेप में। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ G1 इन विच एवरी नॉन टर्मिनल इज़ यूज टू ड्राइव सम। इसमें हम ये सेट जो हमारा VN डैश सेट है ये निकालेंगे, और VN सेट चेंज होगा, नॉन टर्मिनल चेंज हो गए तो प्रोडक्शन भी चेंज होंगे। तो इसमें A और B ये 2 स्टेप मैंने आपको बताए। और सेकंड स्टेप है कि इस G1 से हम G डैश जो रिड्यूस्ड ग्रामर हो गई वो फाइंड आउट करेंगे, और जिसके अंदर जितने भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल सिंबल हैं सारे के सारे स्ट्रिंग्स की डेरिवेशन में यूज होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिग्मा भी चेंज होगा। VN डैश तो हम पहले स्टेप में फाइंड आउट कर चुके, यहाँ इसमें ये नया हमें मिलेगा। प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली, तो प्रोडक्शन P डबल डैश जो हो P डैश से निकली है। इसमें भी ये सिमिलरिटी रखते हुए मैंने 2 सब पार्ट बना दिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ WI सेट और फिर है कंप्लीट टू फाइंड कंप्लीट रिड्यूस्ड ग्रामर। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था। इस एग्जांपल में स्टेप 1 जब मैंने अप्लाई किया तो इसमें W1 W2 W3 इस तरह से हम सेट बनाते हैं। ये स्टेप 2 के W से अलग है, ये याद रखना है एक तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वो नॉन टर्मिनल लेते हैं जिसके राइट हैंड साइड में प्रोडक्शन से हम सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्शन में जिसके राइट हैंड साइड में ओनली टर्मिनल है उसका लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें W1 में रखते हैं। W2 में हम W1 के एलिमेंट लेंगे और राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि टर्मिनल सिंबल हो या फिर W1 आया हुआ हो। तो ऐसी हमारी एक प्रोडक्शन थी इसमें BCC, तो ये A लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसमें ले लिया। W3 भी ऐसे बनाएंगे W2 से। इसी तरह से फिर बाद में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में हम वो सारे शामिल करेंगे, वो सारे नॉन टर्मिनल शामिल कर लेंगे जिसमें इन प्रोडक्शंस को देख के जिसमें VN डैश के एलिमेंट हों और सिग्मा के एलिमेंट हों। तो ऐसी हमारी ये प्रोडक्शन 4 प्रोडक्शन थी। सेकंड स्टेप था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ग्रामर। तो रिड्यूस्ड ग्रामर में हम W सेट में शुरू में लेते हैं स्टार्ट सिंबल, और फिर स्टार्ट W2 जब बनाते हैं तो W1 के एलिमेंट भी होते हैं, और S से शुरू होने वाले S प्रोडक्शन है उसमें जितने भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल यूज हुए हैं वो सारे के सारे लेंगे, और ये हम यहाँ से देखेंगे, ऊपर से नहीं, ओरिजिनल से नहीं, P डैश से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने चेक किया तो ये आया। W3 बनाएंगे, W4 बनाएंगे। जब ये W3 W4 या किसी भी स्टेज पे जब ये बराबर हो जाते हैं तो उस सेट को हम
हाईलाइट कर लेंगे और उसमें जितने भी हमारे नॉन टर्मिनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनल हमारा सेम सेट रहेगा, वो नया नॉन टर्मिनल का सेट होगा। जितने भी टर्मिनल सिंबल आए हैं वो हमारा सिग्मा डैश होगा। और प्रोडक्शंस, इनमें से वो सारी प्रोडक्शन हम छांट लेंगे जिसमें इस सेट के एलिमेंट आए हों। इस सेट से बाहर का अगर एलिमेंट किसी प्रोडक्शन में है तो वो प्रोडक्शन हम शामिल नहीं करेंगे। तो वो हमारी फाइनल कंप्लीट रिड्यूस्ड ग्रामर होगी। जैसे इस एग्जांपल में ये था हमारा 1 2 तीसरा एलिमेंट और ये चौथा एलिमेंट। आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं।